हेलो 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 बच्चों, कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं, है ना। और आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है। अब देखो, शुरू के 2 मिनट जो वीडियो के रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो उन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो ये बात ध्यान से सभी सुन लो। देखो, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस को मैं लेकर के चलूंगा, यानी कि इनके अंदर सेलेक्टेड चीजें जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनको पढ़ने से फटाफट से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कम समय में, उस हिसाब से पार्ट्स यहां पर मैं बनाऊंगा वीडियो। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अब पढ़ना क्या क्या है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्योंकि 30% कट जाने की वजह से काफी कुछ कोर्स इसमें से कट चुका है। तो बच्चों, मीन पढ़ना है सबसे पहले। मीन में 2 मेथड पढ़ने हैं, डायरेक्ट मेथड पढ़ने हैं, अपने पास सभी नोट कर लो। उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ना है। ये सबको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आखिर हमें अब पढ़ना क्या क्या है। ये तो सब बच्चों क्लियर होता है, कटी हुई चीज क्या है पेपर के अंदर वो तो सबको पता ही है कि नहीं, और कुछ पता हो चाहे ना हो। मीडियन बच्चों, मीडियन के अंदर हाँ, यहां पर एक चीज और जिसको काफी बच्चे शायद छोड़ जाएं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अननोन फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने वाला मीन का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है मैंने बताया, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो ये चीज भी मैं यहां बता के चलूंगा। क्लियर है। तो ये पार्ट वाइज आएंगे। आज के पार्ट में हम इसमें से जितना भी कवर कर लेंगे, उससे आगे का जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में, उससे आगे का जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में। फिर बच्चों इसके बाद मीडियन पढ़ाया जाएगा। मीडियन में नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं मीडियन के, मीडियन निकालने के पहले वो सिखाऊंगा, उनको करने की क्या ट्रिक है, क्या क्या स्टेप्स हैं। उसके बाद बच्चों अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने वाला क्वेश्चन मीडियन के अंदर भी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद तीसरे नंबर पर बच्चों मोड सिखाया जाएगा। मोड कैसे निकाला जाता है। मोड का क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन ही पेपर में आता है, मोड निकालने के लिए वो सिखा दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर फाइनली तुम लोगों को लग रहा होगा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन नहीं, इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये हमें रिलेशन बताता है मीन मीडियन मोड के बीच में। इससे भी 1 या 2 मार्क्स में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो बाद में हम लास्ट में इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है। इस हिसाब से ये सारी की सारी वीडियोस हमारी इसमें चलेंगी। तो आज के पार्ट के अंदर हम लोग डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड को कवर करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड। मीन डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है, सबसे आसान है, ज्यादातर बच्चों को यही मेथड पसंद आता है, इसी से ही वो क्वेश्चन को करना पसंद करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, 4 स्टेप हमें ध्यान रखने हैं। अगर ये स्टेप हमें ध्यान रहे तो क्वेश्चन हमारा चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके भी देखेंगे। करना क्या है, सबसे पहले हमें एक्सआई निकालना है। दूसरे नंबर पर एक्सआई एफआई यानी प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यूज। एक्सआई जो होती है उसको मिड वैल्यूज बोलते हैं, अभी आगे क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एफआई यानी ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं इनका, मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज का प्रोडक्ट एक्सआई इंटू एफआई हमें निकालना है सेकंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप के अंदर हमें समेशन एक्सआई एफआई, ये साइन बच्चों समेशन का होता है, ये साइन होता है समेशन का, SUMMATION समेशन। समेशन का मतलब एडिशन, समेशन का मतलब एडिशन, यानी कि एक्सआई एफआई वाले टेबल में जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसी तरह से बच्चों समेशन एफआई यानी फ्रीक्वेंसीज जितनी भी हैं उन सब की एडिशन, इस साइन को कैपिटल सिग्मा बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा। ठीक है। ये ग्रीक लेटर है कैपिटल सिग्मा, तो जनरली बच्चे सिग्मा इसको बोल देते हैं। तो सिग्मा कहें या समेशन कहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप में लास्ट में हम लोग मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है।
समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये 4 स्टेप को नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सी आई। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड फाइनली 12 to 14। सी आई लिखी हमने बच्चों। इसके बाद आएंगी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फाइंड एक्स आई। एक्स आई बच्चों हमें निकालना है। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होती है मिड वैल्यूज। यस, मिड वैल्यूज। मिड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सभी इसको नोट कर लेंगे। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है, जैसे यहां पर हमारे पास ये सी आई लिखे हुए हैं, तो इन सी आईज में ये है हमारी लोअर लिमिट, फिर ये हो गई हमारी अपर लिमिट। फर्स्ट जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसमें 0 हो गई लोअर लिमिट, 2 हो गई अपर लिमिट। ऐसे सेकंड क्लास इंटरवल में आएंगे तो 2 हो जाएगी लोअर लिमिट और 4 हो जाएगी अपर लिमिट, और ये इसी तरह से आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास इंटरवल में 4 लोअर लिमिट, 6 अपर लिमिट। तो बच्चों सबसे पहले हमें निकालनी है यहां पर मिड वैल्यूज, यानी कि एक्स आई हमें फाइंड करने हैं। तो एक्स आई निकालने के लिए हमने अभी भी फॉर्मूला देखा कि अपर लिमिट में लोअर लिमिट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मुझे 0 और 2 को ऐड करना है। 0 + 2 और 2 से डिवाइड कर देना है। 0 लोअर लिमिट थी, 2 अपर लिमिट थी, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड, यानी कि 2/2 यानी कि 1 आ गया। तो फर्स्ट मिड वैल्यू, फर्स्ट एक्स आई मेरे पास 1 आ गया। अब सेकंड में निकालते हैं इस वाले में। तो इसमें लोअर लिमिट बच्चों 2 है, अपर लिमिट 4 है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/2 यानी कि 3 मेरे पास आ गया। अब सभी ध्यान रखेंगे, एक मार्क्स में कई बार ये फॉर्मूला यूज में आ जाता है, पूछ लिया जाता है मिड वैल्यू निकालने का। सो इट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो यहां पर बच्चों हम देख रहे हैं कि ये सेकंड क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू आ गई 3। तो फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं ये सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी आसान सी ट्रिक भी है, ये कॉमनली हम ध्यान से देखेंगे तो हमें वैसे भी पता लग जाएगी। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का मतलब बीच की वैल्यू। तो बच्चों 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1 आता है, इसलिए 1 लिखा। 2 और 4 के ठीक बीच में क्या आएगा, 3 आएगा, मिड वैल्यू हो गई। ऐसे ही 4 और 6 के ठीक बीच में क्या आएगा, 5 आएगा, तो यहां पर मिड वैल्यू ये हो गई। तो बिना फॉर्मूले का यूज किए भी जब सी आई बहुत आसान दी हो जैसे इस क्वेश्चन में है तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरह से 6 से 8 का 7 आ गया, 8 से 10 की मिड वैल्यू 9 हो गई, 10 से 12 की 11 और फिर 12 से 14 की 13। क्लियर। तो अब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इनको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम अपने मूव करेंगे। तो फिलहाल हमने यहां पर मिड वैल्यू पता कर ली है। फर्स्ट स्टेप हमारा इसी के साथ बच्चों कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप पूरा होने के बाद नेक्स्ट में फाइंड एक्स आई एफ आई। यस, हमें प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। बहुत सिंपल है ये स्टेप भी। एक्स आई एफ आई निकालना, यहां पर हमें एक्स आई दिखाई दे रहे हैं और यहां पर हमें फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही हैं, दोनों का प्रोडक्ट। तो पहले में 1 × 1 यानी कि 1, फिर 2 × 3 यानी कि 6, फिर 1 × 5 यानी कि 5, देन 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22 एंड 3 × 13 39। आई होप यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारे पास सी आई दिए हुए थे, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमने एक्स आई यानी मिड वैल्यू निकाली और दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एफ आई यहां पर निकाल लिया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन पहुंच चुका है। अब
थर्ड स्टेप कहता है भाई समेशन एक्स आई एफ आई निकालो और समेशन एफ आई निकालो। तो मैंने अभी बताया समेशन का मतलब एडिशन होता है, समेशन का मतलब एडिशन होता है, इस साइन को सिग्मा भी बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर हमें एक्स आई एफ आई वालों की सबकी एडिशन कर देनी है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी वालों की भी सबकी एडिशन निकालनी। तो यहां आएगा समेशन एफ आई और इस जगह समेशन एक्स आई एफ आई आ जाएगा। तो फटाफट से इनको ऐड करते हैं। अब देखो यहां पर मैं खास बात बताता हूं, हमेशा जब भी एक्स आई एफ आई लिख रहे हूं तो इस तरह से लिखो कि एडिशन करने में आसानी रहे। जैसे कि यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, देखो 1 के नीचे ठीक 6 आ रहा है, फिर 5, फिर 5 उसके नीचे, फिर 4 उसके नीचे, 2 ठीक उसके नीचे, 9 उसके नीचे, फिर इधर 3, 5, 2, 3 एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। अब कई बच्चे जल्दी जल्दी में ऐसे लिख देते हैं 1, 6, 35, 54, फिर इधर 22, फिर 39, ऐसे ऐसे लिख देंगे और फिर उनको एडिशन करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो एक बार तो वो यहाँ पे लिखेंगे पूरा ये और फिर एक बार पीछे ले जाके रफ में लिखेंगे इसी चीज को। तो इससे क्या होगा बच्चों, जब रफ में भी करोगे यही काम, इससे अच्छा यही ना सॉल्व कर दो ठीक से लिख के, तो टाइम हमारा बच जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है सभी को। तो यहीं पर ही इसी तरीके से लिखो कि टाइम पूरा सेव हो, हमें एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े, रफ में जाके इस एडिशन को ना करना पड़े। अब देखो यहीं इजीली हम ऐड कर पाएंगे क्योंकि हमने बिल्कुल लाइन में एक के नीचे एक लिखे हुए हैं। तो 9 और 2 11, 11 4 15 and then 20 then 25 and 6 31 and 32, तो 2 आ गया, कैरी गया 3, 6 11 13 and 16 162। ठीक, यहां पर समेशन एफ आई इन सबकी एडिशन 3 4 9 15 and 5 दैट इज 20 ये आ गया। तो हमारा थर्ड स्टेप भी बच्चों कंप्लीट हो गया। अब फाइनल स्टेप, बिल्कुल फाइनल, यूज फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एफ आई। फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। यूज करते हैं फॉर्मूला का। अब हम लिखेंगे नाउ यूजिंग द फॉर्मूला विच इज समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। चलो भाई, समेशन एक्स आई एफ आई है 162, समेशन एफ आई है हमारे पास 20, ये हमने रख दिया। इसको इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि 81.5 यहां से आया और नीचे बच्चों 0 भी है हमारे पास। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 8.15, दिस इज द मीन। ठीक है, अब अपने पास सभी नोट कर लेना, 8.15 हमारा आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व किया और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को नहीं चेंज करूंगा, बिल्कुल यही वैल्यूज, यही सी आई रहेगा, यही फ्रीक्वेंसी रहेगी और अब मैं इसको निकालूंगा एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो वहां से देखते हैं क्या यही आंसर आता है कि नहीं। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सभी नोट करेंगे, पॉइंट बना के इस चीज को नोट करना अपने पास। देखो बच्चों, यहां पर जो मीन आया हुआ है ये आया है 8.15। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि मीन जो यहां पर क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं ये सभी हमेशा इनमें से ही किसी ना किसी के बीच में लाई कर रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मीन आएगा वो इन दिए हुए क्लास इंटरवल्स में से ही किसी ना किसी के बीच में लाई कर रहा होगा, ये सभी ध्यान रखें। सपोज किसी बच्चे का आंसर आ जाता ये 81.5, वो ये आंसर लिखा था पेपर में, तो इसको देखते ही टीचर वहां पे गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां तो क्लास इंटरवल जा ही 14 तक रहे हैं और उसका आंसर तो 14 से बहुत ज्यादा 81.5 कहीं जाके आ रहा है, तो पॉसिबल है ही नहीं, यानी उसने मिस्टेक करी है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों जो फाइनल आंसर है वो 8.15 है, जो एक्यूरेट सही आंसर है। और देख सकते हो कि ये 8.15 कौन से वाले क्लास इंटरवल में आ रहा है, इस वाले में, isn't it? 8 से लेके 10 के बीच में ये लाई कर जाएगा 8.15। ठीक इसी तरह से जब हम मीडियन निकालेंगे आगे और मोड निकालेंगे, वो भी बच्चों कहां लाई करेंगे, लाई बिटवीन द गिवन क्लास इंटरवल्स।
वो भी जो हमें क्लास इंटरवल्स दिए होंगे उनके बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इससे तुम लोग अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड, सेकंड मेथड जो इस बार कोर्स में है। पेपर में किसी भी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे। ठीक है, अब डायरेक्ट तो सीख लिया, अब आगे एज्यूम्ड मीन सीखो, फिर जो पसंद आए उससे करना। तो क्वेश्चन हम सेम रखेंगे, सेम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, तो ये रब कर देते हैं। चलो अब आ गया हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। हेडिंग लगाओ सभी, एज्यूम्ड मीन मेथड। एक क्वेश्चन में ही पूरा मेथड समझ में आ जाएगा, फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो बिल्कुल मजे में। पहला स्टेप बच्चों सेम रहेगा, सबसे पहले एक्सआई ही हमें निकालना होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप यहां पे बदल जाएगा, तो इनको हम हटा देते हैं। नीचे के सारे स्टेप ये सारे ही चेंज हो जाएंगे, केवल पहला स्टेप ही सेम है, यानी कि एक्सआई तो हमें निकालना ही पड़ेगा, मिड वैल्यू तो इसमें भी निकालनी ही पड़ेगी। चलो, तो एक्सआई निकालने के बाद इसमें हमें एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा। अभी बताएंगे क्या होता है, इसकी वजह से इस मेथड का नाम एज्यूम्ड मीन मेथड पड़ा हुआ है। तो लेट एज्यूम्ड मीन बी ए, ये हमें मानना पड़ेगा। सेलेक्ट इट फ्रॉम एक्स आई। अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक बात समझ में आ जाएगी। फिर सेकंड, अभी स्टेप नोट करते रहो सभी। सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप, फाइंड डेविएशंस। फाइंड डेविएशंस। डेविएशंस क्या होती है बच्चों, इनको निकालने का फॉर्मूला होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इससे हम लोग डेविएशन निकालेंगे। फिर इसके बाद फाइंड एफ आई डी आई, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशंस। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशंस, ये स्टेप याद होंगे तो फटाफट से क्वेश्चन चलता रहेगा, इसलिए सभी इनको नोट कर लें। फाइंड एफ आई एंड डी आई, इसके बाद फाइंड समेशन एफ आई डी आई एंड समेशन एफ आई, और फिर लास्ट फाइनल स्टेप यूज द फॉर्मूला। यूज द फॉर्मूला। तो ये थोड़ा लेंदी है डायरेक्ट मेथड की अपेक्षा, लेकिन इंटरेस्टिंग है बहुत। फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, तो मतलब कलर से लिख देते हैं। फॉर्मूला यूज हो जाएगा बच्चों, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। नोट कर लेंगे सभी, ये फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का। ठीक है, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अब हम इस मेथड को यूज करके देखते हैं, तो तुम लोगों को फर्क समझ में आ जाएगा पुराने वाले में और इसमें क्या फर्क है। सीखने तो दोनों ही पड़ेंगे, दोनों कोर्स के अंदर है। हो सकता है पर्टिकुलरली पेपर में लिख भी दे कि इसी वाले मेथड से करो, तो फिर इसी से करना बाउंडेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला काम फाइंड एक्स आई। मिड वैल्यू तो निकलेंगी ही निकलेंगी, तो यहां पर मिड वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एक्स आई लिखा हमने, तो फिर से वही 0 और 2 के ठीक बीच में 1, 2 और 4 के ठीक बीच में 3, देन 5, देन 6 और 8 के बीच में 7, देन 8 और 10 के बीच में 9 आ जाएगा, देन 11, देन 13। मिड वैल्यूज आ गई। फटाफट से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब ये देखो, इसको ध्यान से सीखना। लेट एज्यूम्ड मीन
मेथड नहीं, लेट एज्यूम्ड मीन बी ए, हमें एज्यूम्ड मीन यानी कि हमें यहां पर अपनी तरफ से एक मीन मान लेना है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और कहां से सेलेक्ट करना है, सेलेक्टेड फ्रॉम एक्स आई। देखो एक्स आई जो हमने अभी अभी निकाले, हमें इसमें से अपनी तरफ से एक मीन मान लेना है। हम मान रहे हैं इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एज्यूम्ड मीन, ये हमने माना हुआ है। तो यहां पर इतनी सारी वैल्यूज लिखी हुई है एक्स आई के अंदर, 1 से लेकर नीचे 13 तक। अपनी मन मर्जी से कोई भी वैल्यू हम मान सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है बच्चों कि बीच की वैल्यू लो, उससे तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। ले कोई भी सकते हो, फर्स्ट ये 1 भी ले सकते हो, 3 भी, 5। कई बच्चों को डाउट रहता है कि इसमें कौन सी वैल्यू लें, बीच की लेते हैं तो क्यों लें। तो भाई इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे तो ये 1 ले लो, चाहे 3, चाहे 5, चाहे नीचे से 13, 11, 9 कोई भी ले लो, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए ठीक बीच वाली वैल्यू लेने की, ठीक है, या बीच वाली के आसपास वाली वैल्यू लेने की। उससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन आसान बनेगी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया, इसको हम लिख देंगे ए, ठीक है, यहीं पे मार्क कर देंगे ताकि ध्यान रहे हमें। अब आगे बढ़ना है, फाइंड डेविएशंस। अगले स्टेप में डेविएशंस निकालनी है, उनके लिए फॉर्मूला है xi माइनस ए। xi माइनस ए का यूज करके डेविएशंस निकलेंगे। तो आगे एक कॉलम ti का बन जाएगा यहां। अब बच्चों xi में से a माइनस करते रहना है और डेविएशन निकालते रहनी है। कैसे सर, देखो पहला xi क्या है, 1, तो 1 में से ये a जो हमने माना यानी 7, इसको माइनस कर दो। 1 माइनस 7 कितना आया, माइनस का 6। माइनस का 6, साइन का ध्यान रखना है, हम छोटे में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं, तो माइनस का 6। फिर बच्चों अगला xi 3 है, तो 3 में से फिर से 7 माइनस करो, तो ये आएगा माइनस का 4, माइनस 4 लिख दिया। फिर बच्चों अगला 5 है, 5 में से 7 माइनस यानी कि -2, -2 लिख दिया। फिर 7 ही आ गया खुद, 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, अंडा, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गई। फिर बच्चों 9 आता है, तो 9 में से 7 जा रहा है। अब ध्यान दो, अब ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू यानी 2 आएगा। फिर 11 माइनस 7 4, देन 13 माइनस 7 6, 4 और 6। क्लियर हुई, हमने यहां पर डेविएशंस निकाल ली। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड FI/DI। फाइंड FI/DI यानी फ्रीक्वेंसी और डेविएशंस का प्रोडक्ट निकालो। चलो तो यहां पर FI/DI निकालेंगे। ये रही फ्रीक्वेंसीज और ये रही डेविएशंस प्रोडक्ट, यानी 1 इंटू -6 विच इज -6, देन 2 इंटू -4 यानी कि -8, फिर 1 इंटू -2, 5 इंटू 0, 0, 6 इंटू 2, 12, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 और 6 इंटू 3 हो जाएगा भाई 18। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप में फाइंड समेशन FI/DI एंड समेशन FI वालों का सम और FI/DI वालों का सम। तो FI वालों का सम तो भाई निकला हुआ है यहाँ पर 20। ये काम कर लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं समेशन FI/DI। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को जो बात बता रहा हूँ सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करना है, यहाँ पर इन सबका सम कैसे निकालना है। देखो ये जो माइनस वाली वैल्यूज हैं इनको सबसे पहले बिल्कुल अलग यहाँ रफ में लिख लो अपने पास, -6, देन ये रफ में करने का वर्क है, जल्दीबाजी कोई ना करे। अगर पेपर में जल्दी करोगे हल्की सी भी मिस्टेक हुई पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए स्टैट्स का क्वेश्चन बहुत ध्यान से आराम से करना। तीनों को लिख लिया, -6, -8, -2 तीनों को लिख लिया हमने। अब इनको हमें क्या करना है, समेशन इनका निकालना है, यानी इन सबको ऐड करना है, तो बीच में प्लस के साइन लगा लो। क्लियर। फिर बच्चों ये 3 वैल्यू नीचे बच गई, 12, 8 और 18। 0 तो किसी गिनती में नहीं है फिलहाल, तो 12 को लिखा, 8 को लिखा, 18 को लिखा, इन तीनों को भी ऐड करना होगा, प्लस के साइन लगा लिए। अब इन माइनस वालों को तो अलग सॉल्व करो और ये प्लस वालों को अलग सॉल्व करो। फिर यहां से जो आएगा और यहां से जो आएगा उनको बाद में हम ऐड कर लेंगे दोनों को, ठीक है, लेकिन करना इस तरीके से ही है तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
देखो -6, ये बन गया -6 प्लस माइनस -8 और माइनस का 2, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, -6 एंड -8 विल बी -14 एंड -14 एंड -2 विल बी -16, isn't it? नीचे से 12 और 8 20 प्लस 18 यानी कि 38, तो फाइनली अब हमें -16 और 38 को ऐड करना है, तो 38 में प्लस करना है माइनस का 16, तो ये बन जाएगा 38 माइनस 16, तो ये बन गया 2 एंड 2, तो यहाँ पर बच्चों 22 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन पर ध्यान दिया सभी ने, यहाँ पर हमारे पास 22 आ गया समेशन FI DI। अब बिल्कुल हम लास्ट में आ चुके हैं, अब तो फॉर्मूला लगाना है और आंसर हमारा हमें मिल जाएगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, मीन इज इक्वल टू, तो लिखेंगे यूजिंग, फॉर्मूला पेपर में जरूर मेंशन करो, इसके भी मार्क्स होते हैं। बच्चे ने किसी ने फॉर्मूला ठीक लिख दिया है तो उस पर मार्क्स मिलेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो बच्चों एज्यूम्ड मीन क्या माना था हमने, एज्यूम्ड मीन 7 ये रहा यहाँ, तो इसकी जगह आ जाएगा 7 प्लस समेशन FI DI निकाला है नीचे 22, ठीक है, तो इसकी जगह 22 आ जाएगा एंड देन समेशन FI 20 हमने निकाला हुआ है तो 20 आ गया। तो 7 प्लस इसको सॉल्व करेंगे यानी 1.1, नीचे 0 है बच्चों तो 1.1 बन जाएगा एंड 7 प्लस 1.1 इज व्हाट 8.1, isn't it? 8.1 यहां से आंसर आया। अब अभी हमने डायरेक्ट मेथड निकाला था थोड़ी देर पहले, सेम क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था बच्चों, उसका आंसर क्या आ रहा था, यही आ रहा था, और इसी क्वेश्चन को हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से करा तो भी आंसर यही आ रहा है। तो इस बात से सभी समझ गए होंगे कि चाहे कोई भी मेथड हम लोग यूज करें, मीन तो मीन ही रहेगा, आंसर तो वही आना है। ठीक है, चलो तो फाइनलाइज करते हैं मीन वाले टॉपिक को। तो इसमें हमने सबसे पहले सीखा बच्चों डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर मैंने बताया सिंपल हमें फॉर्मूला यूज करना है, समेशन XI FI अपॉन समेशन FI, तो हमारे पास मीन निकल जाएगा। ज्यादातर बच्चे डायरेक्ट मेथड से करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें स्टेप्स थोड़े कम है। फिर उसके बाद बच्चों आया एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के स्टेप्स लिखे हुए हैं, अभी हमने इसको सॉल्व किया, उसका फॉर्मूला ये वाला है। दोनों मेथड आने चाहिए क्योंकि दोनों ही कोर्स के अंदर हैं। अगर पेपर में पर्टिकुलरली वैसे लिखता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पेपर में बोर्ड में लिख दिया उसने कि भाई एज्यूम्ड मीन मेथड से ही सॉल्व करो, तो फिर बाउंडेशन हो जाएगी, फिर इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड सबको सीख लेने हैं। तो बच्चों आज के पार्ट में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस स्टेप्स को ध्यान रखना, स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं सिखाऊंगा अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो मैक्सिमम मार्क्स में आएगा, तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ते रहेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन जो वर्कशीट वगैरह करना चाहते हैं बच्चे, तो वो मैथ सॉल्वर को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे स्टडी मटेरियल में डालता रहता हूँ। तो आज के पार्ट के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।